वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वसीम बरेलवी की ये वही लाइनें हैं जो 18 जुलाई को नीट स्कैम 2024 की सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते वक्त लगातार दिल और दिमाग में गूंज रही थी। यहां सुप्रीम कोर्ट में तो झूठ भी सलीके से नहीं बोला जा रहा था। एनटीए और सरकार तो सफेद झूठ बोलने पर आमादा है। सवाल अब झूठ तक ही नहीं रह गया, बल्कि अब एनटीए और सरकार धूर्तता और फरेब की भाषा भी बोलने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक कांड पर सफाई देते हुए एनटीए ने कहा कि पेपर लीक नहीं, ब्रीच हुआ है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। मुझे तो ब्रीच सिर्फ एक शाब्दिक खेल ही समझ में आया, नहीं तो एनटीए सुप्रीम कोर्ट में जरूर बताती कि किसका ब्रीच हुआ, कैसे ब्रीच हुआ और उस ब्रीच में क्या हुआ। एनटीए की ऐसी भाषा पर आप हंस सकते हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं, आप शर्मसार भी हो सकते हैं। अब तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई किस बात की कर रहा है। सच सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है, लेकिन उस सच को न कोई देखना चाह रहा है, न ही कोई सुनना चाह रहा है। झूठ को खोजा जा रहा है और उसे ही देखने की कोशिश की जा रही है और उसे ही सुनने की भी कोशिश हो रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है झूठ हाजिर हो, झूठ हाजिर हो, जबकि सच पूरी दुनिया के सामने है और साफ साफ दिख रहा है। नीट देश का इतना महत्वपूर्ण पेपर और वो पेपर ई रिक्शा से ले जाया जा रहा है। ताज्जुब है, न कोई गोपनीयता, न कोई सुरक्षा। देयर इज नो सिक्रेसी, नो सिक्योरिटी। अगर इतने इंपॉर्टेंट पेपर को ई रिक्शा से ले जाया जा रहा है तो मतलब साफ है यह पेपर लीक होने के लिए ही जा रहा है। यह भी सबको पता है कि एक रात पहले नीट एस्पिरेंट्स को एक अलग रूम में बैठाकर नीट क्वेश्चन पेपर्स का आंसर रटवाया गया है और एक दिन पहले अगर स्टूडेंट्स को आंसर रटवाया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि नीट का पेपर उसी समय एक दिन पहले आउट हुआ है, बल्कि वो पेपर भी उससे कुछ दिन पहले ही आउट हो चुका होगा। उसके बाद ही पैसे देने वाले स्टूडेंट्स को शेड्यूल दिया गया होगा और उनको जानबूझकर एग्जाम से एक दिन पहले एक एकांत जगह पर चोरी छिपे बुलाकर वो सभी क्वेश्चंस के आंसर रटवाए गए और अगले दिन 5 मई को नीट एग्जाम पेपर में सेम वही क्वेश्चंस पूछे भी गए जो एक दिन पहले स्टूडेंट्स को रटवाया गया था। विद्वान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई की सुनवाई के दौरान एक ऐसी बात कही जो मुझे तो समझ नहीं आई। मैं समझ नहीं पाया, इसलिए बात मुझे थोड़ी बेतुकी भी लगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हमें यह चेक करना होगा कि पेपर सिर्फ फिजिकली आउट हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, जैसे सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी पेपर लीक हुआ है या सिर्फ फिजिकली। बेसिकली सवाल के पीछे सुप्रीम कोर्ट की यह धारणा है, सुप्रीम कोर्ट की यह सोच है कि अगर पेपर फिजिकली आउट हुआ है तो यह कम लोगों तक पहुंचा होगा और अगर यह पेपर इलेक्ट्रॉनिकली आउट हुआ है तो यह पेपर लीक हुआ है और यह पेपर बड़े लोगों तक पहुंचा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह बात समझ नहीं पाया कि अगर एक बार पेपर लीक हो गया तो उसमें क्या फिजिकल और क्या इलेक्ट्रॉनिक। पेपर लीक मींस पेपर लीक, और अगर एक बार पेपर लीक हो गया तो आप इसका पता लगा ही नहीं सकते कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा है। बावजूद इसके मैं यह भी बता दूं कि बिहार पुलिस और सीबीआई की रिपोर्ट दोनों में ही इस बात का खुलासा है कि नीट का पेपर पकड़े गए सॉल्वर गैंग के व्हाट्सएप में ही मिला था। ध्यान देने वाली बात यह भी है
कि 18 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक कांड पर बिहार पुलिस एवं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट मतलब ईओयू की रिपोर्ट मंगाई है। बहुत सरप्राइज हुआ यह सुनकर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई कर रही थी उसके पास इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बिहार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू की रिपोर्ट तक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिपोर्ट नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है तो सुनवाई किस आधार पर हो रही थी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट एनटीए को इतने सब साक्ष्य, इतने सब प्रूफ्स होने के बावजूद भी इतना मौका क्यों दे रही है? क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट एनटीए का चरित्र पहचान नहीं पाई है? एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर पेपर लीक की टाइमिंग पर 3 बार 3 तरह की बात बोली। पहली बार एनटीए ने बोला कि उसके बाद सुनने में आया है कि पेपर एक दिन पहले लीक हुआ। फिर दूसरी बार बोला कि पेपर एग्जाम से कुछ देर पहले लीक हुआ। और इस बार बोला कि पेपर लीक नहीं, ब्रीच हुआ है। यद्यपि एक बात मैं और भी बता दूं कि ऑफिशियल लेवल पर एनटीए ने कभी एडमिट नहीं किया कि पेपर लीक भी हुआ है। ताजुब। एनटीए के एक और फरेब समझिए, मैं आपको बताता हूं। नीट पेपर लीक कांड के एनालिसिस की जिम्मेदारी उस आईआईटी मद्रास को दे दिया उसने, जिसका डायरेक्टर खुद एनटीए बोर्ड का मेंबर है। पब्लिक और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने के लिए इस एनालिसिस रिपोर्ट का बेस पूरे 24 लाख स्टूडेंट को बनाया गया, जबकि पेपर लीक का जो असर है वो तो 600 प्लस की स्कोर टैली पर ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि पूरी रिपोर्ट मैनिपुलेटेड ही थी। आप मेरे पिछले वीडियोज को देखते होंगे, आपने उसमें देखा होगा मैं लगातार ये बात कहता आ रहा हूं कि रीनीट कराना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा एनटीए इसको बताती है। एग्जाम कराने के लिए एनटीए पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी है और स्टूडेंट से एनटीए द्वारा वसूले गए 408 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट भी चौंक गई। सच पूछा जाए, इस पैसे का अगर एनटीए से हिसाब मांग लिया जाए तो एक मैटर और बन जाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस 408 करोड़ का जिक्र आने पर एनटीए ने 300 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाने की बात मानी है। नीट, एनटीए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी सरकार एवं एनटीए को सिर्फ फटकार लगाती रहेगी। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नीट एग्जाम की सैंक्टिटी यानी पवित्रता भंग हुई है, लेकिन फिर भी ताज्जुब तो यही है कि इतना कुछ बोलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट लगातार एनटीए की बात सुन रही है और मौके पर मौका देती जा रही है। शायद यह मौका एनटीए को तब तक मिलता रहेगा जब तक कि एनटीए की नो रीनीट की अपील न मान ली जाए। फाइनली हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि मेहनती, ईमानदार, गरीब छात्रों को न्याय मिलेगा और भ्रष्ट, बेईमान पैसे के बल पर नीट पेपर खरीदने और बेचने वालों को सजा मिलेगी। वैसे भी 18 जुलाई की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया को ना रोका जाए। सेंटर वाइज सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट एनटीए के पोर्टल पर आगामी शनिवार तक अपडेट किया जाए। इसमें स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज न किए जाने की भी बात कही गई। वैसे एनटीए हो या सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट, समझ में नहीं आता कि किसी भी फैक्ट को हाइड करना या छिपाना आज जरूरत से ज्यादा इनकी मानसिकता क्यों बन चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई सोमवार के लिए तय कर दी है। आगे क्या होता है, फिर अगली कोई डेट मिलेगी या कोई अंतिम फैसला होगा, यही जानने के लिए देखते रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम नीट बुलेटिन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहे। आप अपने कमेंट्स
जरूर लिखें। आपके कमेंट्स अगर अच्छे होंगे हम उनको अपने अगले वीडियो में कोट करेंगे। और नीट या नीट काउंसलिंग रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए कभी भी किसी भी समय हमारे नीट बुलेटिन हेल्पलाइन नंबर 8800265682 पर कॉल करें। अगले एपिसोड में नीट अपडेट्स के साथ फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।